गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर हमारे नए सिलेबस के हिसाब से जो पोएट्री सेक्शन है उसके अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। पोएट्री सेक्शन में कुल मिला के जो अलग अलग पोएम्स है उनमें से हम लोग इंडियन वीवर्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। इंडियन वीवर्स ये सरोजिनी नायडू, जिसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट है। ये फर्स्ट इंडियन वुमन है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है इंडिपेंडेंस के बाद में, और इन्होंने जो भी काम किया है, पॉलिटिकली हो या विमेंस के बारे में हो या फिर लिटरेचर के बारे में हो, वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ रखता है। इसलिए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, लता मंगेशकर को हम लोग गान कोकिला बोलते हैं। बस उसी तरह से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इस उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया है सरोजिनी नायडू को। उनकी एक बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें बहुत ज़्यादा डीपर मीनिंग है, पोयम दिखने को तो बहुत छोटी है, जिसके मात्र 3 स्टांजा है, और ईच स्टांजा जो है वो 4 लाइन का है। यानी मात्र 12 लाइन की ये पोयम हमको कितना ज़्यादा डीप मीनिंग देकर जाती है, ये हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और आपको पता ही हो कि सरोजिनी नायडू एक रिनाउंड ऐसी पोइट है, रिनाउंड पोइटेस जिसे हम कहते हैं। इंडियन वीवर ये एक शॉर्ट पोयम है। वहाँ पे ये जो पोएट है, शी टॉक्स अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट। गारमेंट जब वर्ड आता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि गारमेंट का जब मतलब आता है तो कुछ तो भी परिधान करना, यानी ये कपड़े से संबंधित वगैरह बात कर रही है। और पोएम का टाइटल अगर हम लोग देखते हैं, जैसा इंडियन वीवर, वीवर का मतलब वीव करना, यानी कुछ तो भी बुनना, कुछ तो भी बनाना। हम थ्रेड और निडल के माध्यम से कुछ तो भी बनाते हैं। महात्मा गांधी भी चरखे के ऊपर वहां पर सूत काटते थे, ऐसा बताते हैं, जिससे कि खादी का कपड़ा बनता है। ये सारे रेफरेंसेस आपको यहाँ पर आएंगे। तो ये जो पोएम है, इस पोएम में द पोएट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट दैट द वीवर्स व्यू एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द डे। दिन में के 3 समय में, अब दिन के 3 समय, ये 3 समय दिन के, यानी सुबह, शाम में और रात को। यहाँ पे पोएट का कुछ तो भी इंटेंशन है दिन के इन 3 समय को आप सबके सामने अपने पोयम के माध्यम से रखने का। ये पोयम उसके बारे में ही बात करती है। ह्यूमन लाइफ के जो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं ना, उसके बारे में बात करती है। कौन से है ह्यूमन लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स? तो पहला इवेंट है उसका बर्थ। जन्म लेने के बाद में जो जन्म लेता है, दैट इज चाइल्डहुड, यानी हमारे दिन का वो एक समय है, चाइल्डहुड, जन्म लेते हैं। उसके बाद में का दूसरा समय है अडल्टहुड। अडल्टहुड यानी हम लोग यंग हो जाते हैं, और जिंदगी की सच्चाई, जो इंसान के जिंदगी का इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है लास्ट डेथ, यानी ओल्ड है। तो ये जो पोयम है, ये पोयम हमको इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में बताती है। बर्थ है, चाइल्डहुड है और डेथ के बारे में बताती है। यहाँ पे हर स्टांजा में एक कलर मेंशन किया गया है। उस कलर के बारे में भी, हमारी जिंदगी में जो रंग आते हैं, हमारी जिंदगी में भी जो कलर आते हैं, उसके बारे में बात की है। कुछ तो भी उसका भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे हर स्टांजा के अंदर कुछ कलर्स इस्तेमाल किए हैं। साथ ही साथ में हमारा जो इंडेफिनिट मूड होता है, हाँ, वो
हमारे मूड्स को भी वहां पर इंडिकेट करते हैं वो कलर्स। तो ये जो पोएम है इंडियन वीवर्स, ये एक शॉर्ट पोएम है जहां पोएट बात करती है 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट दैट द वीवर्स व्यू एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ अ डे। तो हम लोग स्ट्रेट में अब इस पोएम के बारे में बात करेंगे। इंडियन वीवर्स, अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, पोएम समझने के लिए काफी आसान है। और जब नाइटिंगेल ने ये पोएम लिखी है तो अगर इस पोएम को आप घड़ी घड़ी बोलोगे तो ऑटोमेटिकली आप भी पोएम पढ़ नहीं रहे हो, पोएम गा रहे हो ऐसा आपको महसूस होगा। क्योंकि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू जो काफी डेप्थ में लिखती है, पोएम दिखने को छोटी है, मैंने आपसे पहले भी कहा, लेकिन हर स्टांजा वहां पर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले स्टांजा के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए पोएम का टाइटल इंडियन वीवर्स। वीवर्स का मतलब मैंने आपको बताया, वीवर्स यानी कुछ तो भी बुनने वाला, कुछ तो भी वहां पर काम करने वाला। तो देखिए पहली लाइन, उसके बाद में पोएट ने किस तरह से वो जो वीविंग का काम कर रहा है उस वीवर को किया हुआ क्वेश्चन, उसके बाद में पहले स्टांजा में यूज किए हुआ कलर, और वहां उस ही स्टांजा की जो लास्ट लाइन है उस लास्ट लाइन में उस वीवर का जवाब। बस तीनों भी स्टांजा में इसी सीक्वेंस में हमको जाना है। वीवर्स वेविंग एट ब्रेक ऑफ डे, ध्यान रखिए, एट ब्रेक ऑफ डे, हम लोग एट ब्रेक ऑफ डे के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे इट इज अ मॉर्निंग टाइम, दिन की शुरुआत होती है। तो देखिए वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वो जो वीवर है वो दिन के शुरुआत में वहां पर कुछ तो भी बुनने का काम शुरू कर रहा है, वीविंग बुनने का काम कर रहा है। नाउ द पोएटेस आस्क द वीवर a particular question regarding the weaving at break of day. She asked, why do you weave a garment so gay? Why do you weave a garment so gay? यहां पर पोएट उसको पूछती है कि why do you weave a garment so gay? आप ये जो गारमेंट यहां पर बना रहे हो, आप ये जो कपड़ा यहां पर बुन रहे हो एट ब्रेक ऑफ डे में, सवेरे के समय पे, ये इतना चमकीला कैसा है, ये इतना सुंदर कैसा है, क्यों आप ये सुबह के समय में ऐसा गारमेंट बुन रहे हो? पोएट आगे उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करती है लेकिन अलग तरीके से पूछती है। ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड, ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइन, उसका बोलना है। अभी देखिए यहां एक वर्ड आया है हेल्सियन। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो वर्ड है ये द बर्ड किंगफिशर है ना, उससे रिलेटेड है। अगर किंगफिशर बर्ड को आप अगर देखते हो तो उसके जो भी अपीयरेंस होता है वो बहुत सुंदर होता है, उसके जो प्लम्स होते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं, वो बर्ड जो है वो बहुत ब्राइट होता है, एकदम जबरदस्त। तो यहां पे हेल्सियन वाइल्ड ये किंगफिशर बर्ड के लिए आया है। तुम जो भी गारमेंट यहां पर बुन रहे हो उसका जो कलर है वो किंगफिशर के उस पंख के जैसा, उसके जो पर है उसके जैसा कलरफुल प्लम्स है, वो एकदम ब्राइट ऐसा कलर है। तो तुम एट ब्रेक ऑफ डे यानी सुबह के इस समय में वाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो गे, आप इतना सुंदर ये गारमेंट क्यों बुन रहे हो जिसका कलर ब्लू है, जो कि किंगफिशर बर्ड है उसके कलर जैसा है। यहां पर वो जवाब क्या देता है, वीवर क्या बोलता है, वी व्यू द रोप्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। आपको ध्यान में रखना है न्यू बॉर्न चाइल्ड। न्यू बॉर्न चाइल्ड का मतलब भी बहुत आसान है। जो नया बच्चा जन्म लेता है उसे हम न्यू बॉर्न चाइल्ड बोलते हैं, न्यू बॉर्न बेबी।
तो नया जो ये बच्चा जन्म लिया है, जो इस दुनिया में अपना कदम रखा है, आया है, उसके खुशी के लिए वी व्यू द रोप्स। रोप्स का मतलब होता है कपड़े। हम उस बच्चे के लिए इतने सुंदर ऐसे ये जो गारमेंट है जिसका कलर ब्लू है, जो कि किंगफिशर बर्ड के जो प्लम्स होते हैं, जो उसके पर होते हैं, उसके जैसा है, उसके लिए हम लोग ये बना रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टांजा में पोएट ने हमको ब्रेक ऑफ द डे यानी मॉर्निंग टाइम के बारे में, व्यूअर्स जो भी गारमेंट यहां पर बना रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, जो कि ब्लू कलर के है, जो कि किंगफिशर का कलर है, बर्ड किंगफिशर का, और पूछने पर पता चलता है कि वो व्यूअर कहता है कि ये जो न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न चाइल्ड है, इसके लिए मैंने ये सब बुना है। देखिए फर्स्ट स्टांजा ये, क्या इसका डीपर मीनिंग है? पोयम के दोनों स्टांजा पढ़ने के बाद जब हम लोग इस पोयम को कंक्लूड करेंगे, मैं ओवरऑल उसके बारे में आपको बता देता हूं। सेकंड स्टांजा में ध्यान दीजिए आप, वीवर्स विविंग एट फॉल ऑफ नाइट। पहले क्या था? एट ब्रेक ऑफ डे, अब है एट फॉल ऑफ नाइट। फॉल ऑफ नाइट का मतलब होता है शाम में, रात होते होते। अभी रात हुई नहीं है पूरी तरह से, शाम का समय है, लेकिन वीवर्स अपना जो विविंग कर रहा है, बुनने का काम चालू है शाम के समय, उसके बारे में यहां पर अब बात हो रही है। Why do you view a garment so bright? यहां पोएट उसे सवाल करती है कि तू इतना ब्राइट कलर का ये जो गारमेंट है, तू इस समय पे इस ब्राइट कलर का गारमेंट क्यों बुन रहा है? जैसा तूने एट ब्रेक ऑफ डे को वहां पर जो गारमेंट तूने बुना था वो तो बड़ा चमकीला था, अब तू ब्राइट कलर का गारमेंट बुन रहा है एट फॉल ऑफ नाइट को, ये क्यों? साथ ही साथ पोएट आगे ये भी बोलती है कि ये जो ब्राइट कलर का गारमेंट है ये कैसा है? लाइक द प्लम्स ऑफ ए पिकॉक। प्लम्स, प्लम्स का मतलब होता है सॉफ्ट फीदर्स, सॉफ्ट फीदर्स होते हैं। ये कैसा है ब्राइट गारमेंट? लाइक द प्लम्स ऑफ ए पिकॉक। पिकॉक होता है, मोर होता है, तो मोर के जो सॉफ्ट ऐसे फीदर्स होते हैं, उस फीदर्स के जैसा ये ब्राइट कलर का गारमेंट तुम वेव कर रहे हो एट फॉल ऑफ नाइट को, जो कि पर्पल एंड ग्रीन होते हैं। आप सभी ने मोर पंख देखा होगा। मोर पंख को देखने के बाद में आपको समझ में आता है कि वो पर्पल और ग्रीन होता है, पूरा पंख ग्रीन कलर का और बीच में पर्पल जामुनिया रंग वहां पर होता है। तो पोएट यहां पर उस वीवर को पूछती है कि तू एट फॉल ऑफ नाइट में ये जो ब्राइट कलर का गारमेंट तू व्यू कर रहा है, जो कि पिकॉक के जो प्लम्स है जो पर्पल और ग्रीन कलर के होते हैं, उस तरह का ये कपड़ा है, तू इस तरह की विविंग क्यों कर रहा है? इस पर वो क्या जवाब देता है? वो व्यूअर बताता है, वी व्यू द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। नाउ मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। अब देखिए VEILS, वेल्स का एक मतलब होता है घूंघट। मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन, हर लड़की अपने जिंदगी में, अपने जीवन में शादी के समय घूंघट वगैरह या चमकीले या बहुत ही सुंदर दिखने वाले वस्त्र परिधान कर कर वो वहां पर अपनी शादी में होती है। तो वी व्यू द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन। यहां पर पोएट को वो जवाब देता है व्यूअर कि ये मैं सुंदर सी उस रानी के लिए, यहां रानी बोल तो पर्टिकुलरली कोई राजा की वाइफ रानी नहीं है, ये वो हर वुमन के लिए वर्ड यूज किया गया है क्वीन, जो कि अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो भी
अपने शादी के समय बहुत सुंदर ऐसे वस्त्र परिधान करती है, तो वो हमारे अडल्टनेस के बारे में, हमारे यंग एज के बारे में बात करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर वो मोर के जो सॉफ्ट फीदर्स होते हैं जो कि पर्पल और ग्रीन कलर के होते हैं, मैं उस कलर का यहाँ पे गारमेंट जो कि बहुत ब्राइट है मैं वो बुन रहा हूँ। मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ये सेकंड स्टांजा में बताया गया है। अब पोएम का कंक्लूडिंग स्टांजा जो कि लास्ट स्टांजा है, इसके बाद में इसका डीपर मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। वीवर्स विविंग सोलेम एंड स्टिल। अभी यहां पर थर्ड स्टांजा में एक वर्ड आया है सोलेम एंड स्टिल। अब जो वीवर यहां पर विविंग कर रहा है, ये काम करते समय वो काफी शांत दिख रहा है। वो बहुत ही अकेला, शांत, दुखी बैठा है। पोएट उसको पूछती है, वाई वॉट डू यू व्यू इन द मूनलाइट चिल? वॉट डू यू व्यू इन द मूनलाइट चिल? मूनलाइट चांद की जो रोशनी होती है, चांद का जो सौम्य ठंडा ऐसा प्रकाश रात के समय होता है। तो इस ठंडी रात में चांद के उस सौम्य ऐसे प्रकाश में व्हाट डू यू व्यू, तुमने ये क्या बुना है? तुमने ये क्या बुना है? व्हाइट एज ए फीदर एंड व्हाइट एज ए क्लाउड। ये दिखने में तो फीदर के जैसा व्हाइट है, किसी फीदर के जैसा, किसी पंख के जैसा ये व्हाइट है। बारिश निकल जाती है जब किसी बड़े से क्लाउड में से, तब उस वक्त वो क्लाउड कपास का एक पूरा ढीक, एक कपास का पूरा सा वहां पे मैसिव ऐसा बड़ा सा टुकड़ा आकाश में कोई रख कर गया है ऐसा दिखता है। व्हाइट एज ए क्लाउड, व्हाइट एज ए फीदर एंड व्हाइट एज ए क्लाउड। तुमने ये क्या बुना है? चांद की इस सौम्य ऐसी रोशनी में, इस ठंडी ऐसी रात में जो कि सफेद रंग का है, किसी पर के जैसा, किसी आकाश में किसी क्लाउड के जैसा। वीवर यहां पर कहता है, वी व्यू अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। वो यहां पर कहता है कि डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, श्राउड का मतलब होता है ए क्लॉथ इन विच ए डेड पर्सन इज रैप्ड। किसी मरे हुए इंसान को जिस कपड़े में लपेटा जाता है उसे श्राउड कहा जाता है, उसे श्राउड कहते हैं अंग्रेजी में। वो कहता है, वी व्यू अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। हम लोग यहां पर किसी मृत व्यक्ति के अंतिम विधि को, फ्यूनरल को, जो कपड़ा लगता है ना सफेद कलर का, उसे हम लोग बुन रहे हैं। ये ऐसे 3 स्टांजा में ये जो पोयम है ये डिफरेंट इवेंट्स के बारे में बात करती है। 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट के बारे में यहां पर बात करती है। पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ अ डे के बारे में बात करती है। कुछ कलर्स के बारे में यहां पर बात किए हुई है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में ये पोएम बात करती है। जो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, बर्थ, अडल्टहुड और डेथ। बर्थ चाइल्डहुड के बारे में, यंग अडल्टहुड के बारे में और ओल्ड होने के बाद डेथ के बारे में ये पोएम बात करती है। यहाँ जो कलर्स मेंशन किए वाले हैं स्टांजा में, वो भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, वो मूड इंडिकेट करते हैं। और ये जो इवेंट है उस इवेंट के बारे में वो बात करते हैं। तो इंडियन व्यूअर्स, ये पोएम आपको समझ में आई होगी। इस पोएम के अंदर बहुत ज़्यादा डीपर मीनिंग दिया है। जब वो एट ब्रेक ऑफ डे यानी मॉर्निंग टाइम के ऊपर वो जो वस्त्र बुन रहे हैं वो न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए बताए गए हैं। उसके बाद में एट फॉल ऑफ नाइट में वो जो वस्त्र बुन रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, वो मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन के बारे में बात कर रहे हैं। और
वो सोलेमैन स्टिल है, यानी कुछ निराश है, दुखी है, शांत है। उस समय पे वो ए डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड के बारे में बात कर रहे हैं। ये पोयम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए हुई है, यहाँ पर सिमिली, मेटाफर, ऐसे कुछ अलंकारों का इस्तेमाल हुआ है जो कि हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर बात कराते हैं, जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करने के बाद में इस पोयम की सुंदरता और बड़ी है। सिमिली है, मेटाफर है, इमेजिनरी है और एलिट्रेशन इन फिगर ऑफ स्पीच के साथ में ये सुंदर पोयम यहाँ पर बनी है। मैं आज यहाँ पर ही रुकता हूँ। इसके ऊपर का एप्रिसिएशन बाद में आगे जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।